सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सदगुरु माता जी की कृपा से आप सभी सफल होंगे, अच्छे होंगे। सात संगत जी, दासी आज आप लोगों के बीच एक साखी लेकर आई है, मूल्यांकन। सात संगत जी, एक साधु राजा के दरबार में पहुंचे। बहुत संकोची स्वभाव के थे साधु। राजा ने कहा, भगवान, संकोच किस बात की, लज्जा किस बात की, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। साधु सब चाहते बोले कि राजन, मैं आपके कोषागार को देखना चाहता हूँ। राजा ने कहा, चलिए मैं आपको अपने कोषागार को दिखाता हूँ, इसमें सकचाने की क्या बात है। राजा साधु को लिवाकर अपने कोषागार में पहुंचे। उनका कोषागार हीरे पन्ने माणिक के जवाहरातों से भरा पड़ा था, सब जगमगा रहे थे। साधु ने पूछा, राजन, इससे आपकी कितनी आय हो जाती है। राजा ने कहा, भगवान, इससे आय नहीं होती है, बल्कि इस पर हमें पैसा खर्च करना पड़ता है, पहरेदार रखने पड़ते हैं, चोरी का डर रहता है। इसको सुरक्षित रखने के लिए रात दिन पहरा देना पड़ता है, इसके ऊपर बहुत सारा खर्च होता है। साधु ने कहा, जब इससे कोई आय नहीं है तो इससे क्या फ़ायदा है आपका। चलिए मैं आपको इससे भी बेशकीमती पत्थर दिखाता हूँ। राजा सोचा कि बेशकीमती पत्थर, इससे और क्या हो सकता है। साधु के पीछे पीछे चल दिए। वो साधु ले जाकर गांव के एक कोने में एक बुढ़िया की झोपड़ी दिखाया और झोपड़ी में घुस गए। वहाँ पर एक चक्की थी, जिससे बुढ़िया लोगों को आटा पीस करके देती थी। वही उसके आय का स्रोत था, उससे लोग उसको कुछ दे देते थे। राजा ने कहा, ये क्या है, ये तो एक पत्थर है। साधु ने कहा, पत्थर नहीं, ये चक्की है। ये चक्की जो है बुढ़िया के आय का स्रोत है, उसकी जीविका इसी से चलती है। ये बुढ़िया जो है लोगों के अनाज को लेकर के इसमें पीसती है, पीस करके देती है, और उसके बदले उसे कुछ मिलता है, उसी से उसका जीविकोपार्जन होता है, और इसके ऊपर कुछ खर्च भी नहीं करना पड़ता है, चाहे जहाँ छोड़ के चली जाती है। राजा अवाक रह गए। सोचा कि मैं इन सब झमेलों में पड़ा हूँ, माया में हीरे जवाहरात माणिक पन्ने रख करके उसके ऊपर पैसा भी खर्च करता हूँ, और रात दिन चिंता भी बनी रहती है। सत्संग जी, कहने का भाव है कि कहा गया है, जैसे कबीर दास ने लिखा है, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और घर की चकिया कौन पूजे पीस खाए संसार। यानी लोग पत्थर को पूजते हैं, दूर दूर देशों में जाते हैं, पत्थर की बनी हुई मूर्तियों की पूजा करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, बहुत सारा धन खर्च करते हैं आने जाने में, और उस मूर्ति के सामने माथा टेकते हैं। अगर उस मूर्ति को ऊपर माथा टेकने से हमें भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान मिल जाए, तो साथ संगत जी, घर में भी हमारे पत्थर पड़े हैं। सिलबट्टा हमारे घर का जो हम जिस पर हम मसाला पीसते हैं, पत्थर का ही होता है। चक्की होती है, आटा पीसती है, और बहुत सारे काम दाल आदि की दराई करती है। तो पत्थर वह भी है जो हमारे काम आ रहा है, उसकी पूजा हम क्यों नहीं करते हैं। साथ संगत जी, घट घट में कण कण में भगवान हैं, लेकिन ये भगवान कण कण में हम देख पाएँ तब। आज सदगुरु माता जी कण कण में भगवान, घट घट में भगवान को दिखा रही हैं। अगर हमें भगवान को देखना है तो समय के सदगुरु धरती पर विराजमान हैं, इनके चरणों में आइए, और इनके द्वारा इस कण कण में और घट घट में विराजमान, जिसको आप सभी लोग कहते हो कि परमात्मा जर्रे जर्रे में है, सुई के नोक के बराबर भी जगह खाली नहीं है, लेकिन पहले इसको पहचानना होगा, पहले इसको देखना होगा। जैसे कोई किताब हमारे हाथ में है, अरबी है, उर्दू है, जिसको हम पढ़े नहीं हैं, जिसका ज्ञान हमें नहीं है। किताब हमारे हाथ में है, लेकिन हम कुछ भी जान नहीं पाते हैं। हमारे लिए वो
काला अच्छा भैंस बराबर के बराबर दिखता है वो। लेकिन साथ संगत जी, अगर उसी को जानने वाले उसी के मास्टर के पास हम चले जाएं तो हमें वो कुछ ही दिनों में सिखा देता है। फिर सीख जाने के बाद हम उसके ज्ञाता हो जाते हैं, क्या लिखा है वो हमारे लिए उपयोगी हो जाती है। इसी तरह से भगवान कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, तो इसको जानने वाले के पास हमें जाना है। आज जनाने वाला सदगुरु धरती पर विराजमान है। ये परमात्मा का मैसेज लेकर आया है धरती के लोगों को सुखी करने के लिए। लेकिन आज भी लोग इधर उधर भाग रहे हैं, इधर उधर जो है भगवान को ढूंढ रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, जंगलों में जा रहे हैं, पहाड़ों पर जा रहे हैं, भगवान नहीं मिलता है। और एक एक सांस जो हमारी बेशकीमती है वो टूटती चली जा रही है, खत्म होती चली जा रही है। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हमारी सारी सांसें खत्म हो जाएंगी और हम जैसे आए थे हीरे जैसे मानव शरीर को लेकर के वैसे ही फिर चले जाएंगे, इस चौरासियों में फिर भटकने लगेंगे। आइए साथ संगत जी, सदगुरु माता जी परमात्मा के मैसेज को लेकर के ब्रह्म ज्ञान के द्वारा पूरे संसार को सुखी रखने का बीड़ा उठा रखी हैं। आइए आप लोग भी सदगुरु माता जी के चरणों में निरंकारी मिशन को चलाने वाले ये सदगुरु माता जी सबको ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सुखी करने के लिए बीड़ा उठाई हैं। रात दिन एक करके जो है सबको सुखी करना चाहती हैं। तो आप भी आइए इनके चरणों में इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को सुखी एवं सुहेला कर लीजिए। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।